हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी ब्रेक थी उसमें जो बॉन्ड थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा बॉन्ड का होगा, यानी कि जो चाल जैसे हम हिंदी में कहते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है A1 स्टडी मेरठ में। मैं इंजीनियर कपिल चौहान। तो अब तक हम बात करते पहले क्या पढ़ चुके थे, टेस्ट पढ़ चुके ब्रेक के जितने भी टेस्ट थे हमारे फील्ड वाले थे, फील्ड के होते हैं मैक्सिमम टेस्ट हैं आपके। और उसके बाद में मैंने आपको और क्या पढ़ाया था, बॉन्ड तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। और आपकी कंपोजिशन तो रह ही गए, और आपकी एक और चीज़ थी मैंने इसमें बताया था, कलर टाइप मैंने आपको बताई दी है, टाइप्स ऑफ ब्रेक। तो आपकी दो चीज़ें कंप्लीट हो गई थी ब्रेक में। एक तो आपके टेस्ट मैंने बता दी थी सबसे पहले, उसके बाद में आपके टाइप्स ऑफ ब्रेक बता दिए थे। आज हम बॉन्ड की बात करते हैं। इसके बाद में देखेंगे कंपोजिशन कैसे होती है और हमारी जो ब्रेक होती है वो कैसे बनती है, यानी मेड कैसे होती है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो अब तक आपको पता था कि जो हम क्लासेस चलती थी और हमारी जो क्लासेस चलाते थे वो सभी स्क्रीन बोर्ड पे या फिर बोर्ड पे चलती थी, लेकिन इस बार इमेज के साथ दिखाया जाएगा ताकि इमेज के साथ ज़्यादा देर याद जल्दी रहता है। और इमेज में जब आप देख लेंगे किस बॉन्ड किस टाइप से होता है तो वो चीज़ हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि स्ट्रेचर क्या होता है। वैसे मैंने बता दिया था पहले भी कि स्ट्रेचर क्या होता है और हेडर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो आपको ब्रेक का ये वाला हिस्सा जो दिखता है आपको, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचर। क्या कहते हैं इसको? हम स्ट्रेचर कहते हैं। और जो ये वाला आपको हिस्सा है इसे हम कहते हैं हेडर। जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसे हम हेडर कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये 9x9 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा होता है, 9x9 सेंटीमीटर का हिस्सा होता है, इसे तो हम कहते हैं हेडर। और जो 19x9 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम स्ट्रेचर कहते हैं। और ये आपके सामने है, ये इसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉक कहते हैं। ये हमारे जॉइंट को बढ़िया बनाता है। और इसका जो साइज होता है ये 10, तो ये वाली जो लाइन जा रही है आपकी ये होगी 10, और जो इधर नीचे को जा रही है इनको इंटू 4, और जो इसकी डेप्थ होती है 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हमारी होती है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी ब्रेक के बारे में जो मैंने बताई थी और आपको मैंने यहाँ भी दिखा दी है। तो आप लोगों को ये तो बताया था मैंने भी, हेडर होता है, सॉरी स्ट्रेचर होता है, ये वाला हेडर होता है, और इसमें फ्रॉक बना हुआ नहीं है, फ्रॉक नीचे की साइड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कई टाइप्स के आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मेनली हमारे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पेपर में भी आते हैं, एक तो स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में बताया जाता है, एक हेडर बॉन्ड के बारे में बताया जाता है, एक इंग्लिश बॉन्ड के बारे में, और एक फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में। इन 4 बॉन्डों के बारे में हमें मेनली पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में। तो ज़्यादा थ्योरी में लाया नहीं है, थ्योरी मुझे पसंद भी नहीं है, थ्योरी तो सब बुकों से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है ये देखो, मैंने बताया था जो मेरी ब्रेक थी, जैसे ये वाला हिस्सा था मेरी ब्रेक का, जैसे आपको बैक दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा था आपको दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा है ये वाला क्या बताया था मैंने? स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में अगर मैं स्ट्रेचर बॉन्ड बनाऊंगा तो मुझे कौन सा हिस्सा दिखेगा? ये वाला हिस्सा दिखेगा ना। तो देखो यही वाला यहाँ पे मेरा हिस्सा दिखा हुआ है। तो देखो ये भी स्ट्रेचर है, मैं एस से मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ, एस एस। यानी कि अगर मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड है तो उसमें मेरी जो ब्रेक लगेंगी सारी की सारी स्ट्रेचर बॉन्ड में लगेंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक क्वीन क्लोजर या किंग क्लोजर क्या होता है, या तो आपका क्वीन क्लोजर होगा या आपका किंग क्लोजर होगा। कौन सा होगा? किंग क्लोजर। ये इन दो में से कोई हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि जो हमारी ये जॉइंट होते हैं, यहाँ पे देखो जॉइंट होते हैं, अगर मैंने यूज़ किया यहाँ पे किंग क्लोजर, ये वाला है मैंने यहाँ यूज कर रखा। अगर मैं ये किंग क्लोजर ना लगाऊं तो ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट आपस में मिल जाएंगे। जब आपस में मिल जाएंगे तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से देखो अब मैं यहाँ से कोई लोड डालता हूँ, यहाँ से मेरे इस पर कोई लोड आया, ये जॉइंट लोड जो मेरा ऐसे ट्रांसफ़र करेगा। एक सेकेंड में कलर भी चेंज करके बताता हूँ अभी। अब देखो हाईलाइट देते हैं, ये जॉइंट मेरा यहाँ आया, ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र करेगा इस ब्रेक पे, लेकिन फिर ये ब्रेक यहाँ से इस तरह ट्रांसफ़र करेगी और फिर ये बढ़ जाएगा आगे। मतलब इस तरह से मेरा जो लोड होता है वो बढ़ता हुआ आपस में आ जाता है आगे को। तो इसलिए जॉइंट को आपस में मिलाते नहीं। अगर जॉइंट ये मिल जाता तो ईंट हमारी बेकार हो जाती। तो ये हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड था।
और ये मैंने आपको दिखाया, वो तो एक चित्र था जो मैंने डाउनलोड किया था। ये यहाँ पे एक दीवार है, क्योंकि आप लोगों ने वॉल जो होती है हमारी, जिसे इंग्लिश में वॉल कहते हैं, हिंदी में हम इसे दीवार कहते हैं, ये आपने देखी होगी। तो इसको देखने से आपको जल्दी महसूस हो जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। देखो सभी में स्ट्रेचर लगा हुआ है, इस पूरी लाइन में स्ट्रेचर है, लेकिन शुरू में किंग क्लोजर या क्वीन क्लोजर हम लगा देते हैं ताकि ये वाले जॉइंटें आपस में ना मिलें। उसके बाद है मैंने एक टॉप व्यू रखा है आपके लिए। ये क्या है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड का क्या है, टॉप व्यू। इंजीनियरिंग में तो साइड व्यू, टॉप व्यू, सारी चीज़ें देखी जाती है। टॉप व्यू है तो देखो, अगर हम वन ब्रिक की बात करते हैं कि अगर कहता है क्वेश्चन में कि वन ब्रिक, स्ट्रेचर ब्रिक की जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, तो आपको 10 सेंटीमीटर बतानी है स्ट्रेचर ब्रिक की आपकी, क्योंकि स्ट्रेचर ये तो लगेगा बस इतना। यहाँ पे मैंने 2 ब्रिकों में दिखा दिया आपको, लेकिन इतना ऐसा नहीं लगता, एक का ही लगता है ये वाला ही। आपने देखा होगा, इसको हम पार्टीशन वॉल बना देते हैं, देखा होगा कि स्ट्रेचर के लिए हम पार्टीशन वॉल बना देते हैं। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर की ही हमारी होगी। ऊपर से ऐसे होगी, साइड में से इस जैसे इधर से दिख रही है ऐसे उधर से दिखेगी। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। इसके बाद में जो अगला बॉन्ड आता है हमारा, वो बात करते हैं हम। फिर आता है हमारा हेडर बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड दिखा है आपको, हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड, इस चीज़ हेडर बॉन्ड दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने आपको बताया था, ये वाली जो ब्रिक थी, अगली वाली को ले लेते हैं, इसमें क्या था, हेडर बॉन्ड आपका ये हेडर था। ब्रिक में इसलिए दिखा रहा हूँ आपको बार बार ताकि आपको दिख जाए कि हाँ हेडर किसे कहते हैं हम। तो ये हेडर था, तो ये वाला हिस्सा यानी 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का हिस्सा मुझे दिखेगा। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये हिस्सा एच मतलब हेडर होता है, ये 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का ही दिख रहा है। कितने का होता है, 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। और अगर हम मैं मोटार की बात कर लूँ, अगर मैं कह दूँ इसको विद मोटार, तो कितने का हो जाएगा, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का। इतना हो गया मेरा। तो इस चीज़ को करना है हमको। आगे चलते हैं। इस चीज़ को मैंने दिखाया भी है, ये आपका टॉप व्यू है, एक तरह से ऊपर से मैंने दिखाया है कि ऊपर से कैसे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अब देखो क्या करना था, जब मैं आपसे यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम व्यू, और ये क्या नाम है आपके जो MCQ आते हैं कंपटीशन में, वहाँ भी आपके काम आएंगे। MCQ हम जल्दी ही कराएंगे आपके भी। स्ट्रेचर 10 सेंटीमीटर थिकनेस होगी, लेकिन जब मैं हेडर की बात करूँगा, पूछने लग जाए कि हेडर में वॉल की थिकनेस कितनी होगी। किसकी थिकनेस है ये, बॉल की जो हमारी है थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20 सेंटीमीटर हो, क्योंकि देखो मुझे अगर हेडर देखना है तो मेरा हेडर तो ये साइड दिखेगा, तो मुझे ब्रिक इस तरह रखनी पड़ेगी। तो ये वाली जो हाइट हो जाए, सॉरी ये जो विड्थ हो जाएगी मेरी, ये 20 सेंटीमीटर की होगी। मोटर के साथ तो 20 सेंटीमीटर की होगी, बिना मोटर के 19 सेंटीमीटर की होती है। आगे चलते हैं, ये आपको दिख ही रही है। और ये आ गया हमारा इंग्लिश बॉन्ड। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। ये टॉप व्यू लगा रखे हैं यहाँ पे, ज़्यादा आगे आ गए। ये है मेरा इंग्लिश बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश बॉन्ड की बात करता हूँ तो देखो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, पहली लाइन में स्ट्रेचर लगे होते हैं। देखो ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, और दूसरी लाइन में हेडर होते हैं। हेडर, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है। लेकिन इनके देखो ये चीज़, ये लाइन इसकी, ये जॉइंट, इसका जॉइंट ये है। इन जॉइंटों को काटने के लिए आपस में ही एक दूसरे के भिड़े नहीं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे ना हो जाए, यानी ये जॉइंट ऐसे ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देते हैं, क्वीन क्लोजर हम इसमें यूज़ कर देते हैं। क्वीन क्लोजर हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो पहली लाइन अल्टरनेटिव लाइन, यानी पहली लाइन स्ट्रेचर की होगी पूरी, दूसरी लाइन हमारी हेडर की होगी सारी की सारी। तो इस तरीके से जो हमारा बॉन्ड होता है वो इंग्लिश बॉन्ड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। इसका नाम हो गया हमारा इंग्लिश बॉन्ड, इसे हम इंग्लिश बॉन्ड कहेंगे। और ये हमारा काफ़ी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, फ्लेमिश बॉन्ड से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये मैं आपको पर्पज़ बता रहा हूँ, जब आप कंपटीशन में जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। और आपकी अगर मैं इसमें बात करूँ तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट वर्क होते हैं, जितने भी सरकारी काम होंगे, उसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम, ये आपका इंग्लिश बॉन्ड हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने इंग्लिश बॉन्ड आपको ये कहाँ से दिखा रखा है, टॉप व्यू है आपके, ये मैंने आपको टॉप व्यू दिखा रखा। ऊपर से देखेंगे
तो इंग्लिश बॉन्ड में भी जो थिकनेस होगी मिनिमम जो थिकनेस होगी वो आपकी 20 सेंटीमीटर ही होगी। एक बार इसको ले लेते हैं पेन को, 20 सेंटीमीटर भी होगी। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमारी इसलिए होगी क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है या तो 90 सेंटीमीटर का होगी, लेकिन हम बात करेंगे 20 क्यों करेंगे? क्योंकि हम बात करते हैं विद मोटार के साथ में, क्योंकि हमारी जो ब्रिक जो है ये हमारी किस में लग चुकी है? वॉल में लग चुकी है, तो इसलिए हम 20 सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो ये आपका 1 एंड 1/2 ब्रिक है। यहाँ पे कितनी विथ हो जाएगी? यहाँ पे मैं आपको बात कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये जो विथ है, ये देखो 20 सेंटीमीटर तो इस वाली ब्रिक की होगी और 10 सेंटीमीटर ये होगी, यानी कि 20 तो इसकी होगी और 10 इसकी होगी। तो ये कितनी होगी मेरी? 30 सेंटीमीटर की वॉल होगी। ये बनवाए भी जाते हैं। आपकी जब ड्राइंग पढ़ेंगे आप तो शायद आरसीसी ड्राइंग में भी आपको ये बनवाया जाएगा, और इसको मैं पढ़ाऊँगा भी कि आरसीसी ड्राइंग में जो आपके इसी सेमेस्टर में है। आगे चलते हैं अब हम। आगे देखो मैंने वही चित्र लगा दिया है जो आप लोगों को किसी घर में देखते हो, क्योंकि ये जो चित्र हैं जो हमने देख रखे हैं, जैसे ये वाला चित्र लगा है, आपको देख के याद आ गया अरे ये तो मैंने देख रखी है। तो ये जो चित्र ऐसे जो देख रहे हो ये मैंने खुद खींचे हुए, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था ये मैंने सब डाउनलोड किए थे। ये मैं आपके लिए मेहनत करके लाया था, खींचे थे कि आप लोग इस चित्रों को देख सकें और आसानी से समझ सकें। देखो ये वाला स्ट्रेचर है, ये जो दीवार बनी हुई है मेरे सामने स्ट्रेचर की बनी हुई है, और जो इसके ऊपर जो है हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है। देखो ये जो दीवार है आपकी, इसमें भी जॉइंट हमारे मिल नहीं रहे, कितना फासला है जॉइंटों का। तो इसी तरह हमारे जॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए। अब आगे चलते हैं हम। आगे जो हमारा बॉन्ड आता है वो कौन सा आता है? फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये जो है ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये हेडर, ये स्ट्रेचर। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इंग्लिश बॉन्ड में भी आपको पढ़ा था और पढ़ाया भी था, और आपने भी पढ़ा है। उसमें पहली लाइन जो होती है वो स्ट्रेचर की होती है, दूसरी हेडर की होती है, तीसरी स्ट्रेचर की होती है, चौथी हेडर की होती है। यानी अल्टरनेटिव जो हमारी लाइन होती है वो स्ट्रेचर हेडर की होती है। लेकिन यहाँ पे ईच अल्टरनेटिव जो लाइन होती है, पहले स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। यानी कि एक ब्रिक जो है आपकी स्ट्रेचर के रूप में रखी जाएगी, एक हेडर के रूप में रखी जाएगी, एक स्ट्रेचर के रूप में। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ आगे। जैसे आप इसको देख रहे हैं ये आपके सामने है। देखो इधर अगर मैं इसे देखूं तो ये वाली जो मेरी ब्रिक है पूरी की पूरी, टॉप व्यू देख रहे हैं, ये स्ट्रेचर के रूप में रखी गई है। इधर मैं इसका हेडर देख रहा हूँ, इधर मैं स्ट्रेचर देख रहा हूँ, इधर मैं हेडर देख रहा हूँ, इधर स्ट्रेचर देख रहा हूँ, इधर हेडर देख रहा हूँ। और यहाँ पे हमने एक ब्रिक लगा दी, या तो किंग क्लोजर, यहाँ देखो यहाँ पे किंग क्लोजर लगा रखा है, यहाँ किंग क्लोजर लगा रखा। क्यों? ताकि जो ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जॉइंट है, ये देखो कितनी दूरी है, ये आपस में ना मिले इसलिए। और ऊपर आप देख रहे होंगे जैसी मेरी साइड इधर है, देखो मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये दो होते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। यही बता देता हूँ किस पे बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड की। एक तो होता है आपका सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल FS यानी फ्लेमिश बॉन्ड होता है। एक होता है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। दो होते हैं आपको, एक तो होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आपके सामने है, यानी कि जैसी मुझे इधर दिख रही, देखो जैसा इधर दिख रहा है ऐसे इधर दिखेगा। देखो पहले स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, यानी कि मुझे फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है इधर से। तो इधर देखो हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर, तो इधर से मुझे फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है। ये हो गया मेरा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, इधर से तो मुझे स्ट्रेचर फ्लेमिश बॉन्ड में दिखेगा ही, लेकिन इधर से क्या होगा, मुझे इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा। कौन सा दिखेगा? इधर से मुझे इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा, या अदर बॉन्ड भी दिख सकता है, जैसे गार्डन वॉल होता है, इसे मैं दिखाऊंगा। अमेरिकन बॉन्ड भी होता है। कौन सा होता है? एक अमेरिकन बॉन्ड होता है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ना किसी किताबों में पढ़ा। हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी तक डिप्लोमा लेवल पे, बीटेक में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ा। तो मैं उससे ही बताऊंगा कि अमेरिकन बॉन्ड कैसा बनता है, उसके लिए मैं फ़ोटो लेके आया हूँ। आगे चलते हैं। ये वाली जो हमारा जो आपको दिख रहा है सामने, आपके जो इमेज है, देखो एक स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, 3 स्ट्रेचर, 1 हेडर, 1 2 3 स्ट्रेचर, 1 हेडर। इस तरह की जो दीवार होती है उसमें लगातार 3 स्ट्रेचर होंगे, 1 हेडर होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस वाली दीवार को कहते हैं इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड। इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड।
ठीक है। जो हमारे गार्डन होते हैं, बगीचे जो होते हैं, हिंदी में बता दूं आपको, जानती होंगे, इतनी तो इंग्लिश आती होगी। गार्डन किसे कहते हैं? बगीचा जो होता है उसे हम गार्डन कहते हैं। और ये उस तरह के बॉन्ड वहाँ बनाए जाते हैं, यानी कि 3 लगातार स्ट्रेचर होंगे, फिर एक हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होंगे 3, एक हेडर होगा। इस तरीके से हमारा बनाया जाता है। आगे चलता हूँ। ये जो दोनों बॉन्ड हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड आपके कौन से? अमेरिकन बॉन्ड। दोनों बॉन्ड आपके अमेरिकन बॉन्ड हैं। इन दोनों बॉन्डों की मैं बात करूंगा। देखो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 तो स्ट्रेचर हैं लगातार, और एक लाइन किसकी है? हेडर की। जरूरी नहीं है कि 9 हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 स्ट्रेचर हैं और एक लाइन हेडर की है। एक लाइन किसकी? हेडर की है। तो इस तरह पहले हम 3 4 लाइन स्ट्रेचर की दे लेंगे, 10 लाइन तक हम दे देते हैं। जो अमेरिकन में जो अलाउ होता है वो 10 लाइन तक हम स्ट्रेचर दे सकते हैं। 10 का मतलब है 9 लाइन तो स्ट्रेचर देंगे और 10वीं लाइन हमारी हेडर की होनी चाहिए। ये तरीका होता है, और ये दोनों तरीके अमेरिकन में अपनाए जाते हैं। 3 4 लाइन स्ट्रेचर की दोगे, एक हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ठीक, ये अमेरिकन होता है। तो मैंने सारे आपको बता दिए थे जितने भी हमारे बॉन्ड होते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको ले आया हूँ जो मेन बॉन्ड होते हैं हमारे। देखो एक स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, ये मैंने बता दिया। हेडर बॉन्ड आपको बता दिया, फ्लेमिश बॉन्ड बता दिया, इंग्लिश बॉन्ड बता दिए। सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे भी आप ऊपर से देख सकते हो, ये आपका दिख रहा है। वही थिकनेस जो मैंने आपको बताई थी, इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी 20 सेंटीमीटर होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थिकनेस होती है ये। इसकी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी भी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे आपकी वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन एक बॉन्ड रह गया, शायद इसमें मैंने नहीं डाला। उसे हम कहते हैं रेडियल कह लो या कॉर्नर कह लो, मतलब डिग्री पे काटते हैं, 45 डिग्री पे। यहाँ बना देता हूँ बीच में। देखो इस तरीके से होता है, एक लाइन होती है 45 डिग्री। उसी से खड़ंजा भी पढ़ते हैं, गार्डन में भी की जाती है वो वाली यूज, और खड़ंजा भी पढ़ते हैं गाँव में, जो आप कहते हैं खड़ंजा। ठीक, कहीं पड़ंजा भी कहा जाता है। तो वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से लाइनिंग होती है हमारी, इस तरीके से 45 डिग्री पे लाइन होती है। फिर यहाँ पे ब्रेक लगी होती है, और ये ध्यान रखा जाता है कि ये वाली जो ब्रेक है हमारी एक दूसरे की लाइन को ना काटें। इस तरीके से ब्रेक लगी होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार। हम इतने इमेज लाते हैं आपके लिए निकाल के, और आप लोग लाइक नहीं करते। और आप लोग 8.45 के सब्सक्राइबर हैं। जब वीडियो कंटिन्यू आती थी तो आप लोग कंटिन्यू आते थे, लेकिन 4 से 5 मंथ तबीयत ख़राब हो गई, वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाई, तो आप लोग वापस भी नहीं आए। मतलब ऐसे आते हैं 20 to 30 व्यूज़ ही आ पाते हैं 24 आवर्स में, वो भी 24 आवर्स में। तो इसलिए आप व्यूज़ को बढ़ाइए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि क्लासें स्टार्ट हो गई, कंटिन्यू चलेंगी। और जैसा भी आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर सब्जेक्ट आप स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल आज तक सुनते हुए आए, आपके अनुसार ही अगला सब्जेक्ट ये स्टार्ट किया था। वैसे ही मैं सोच रहा था अब ड्राइंग आपकी स्टार्ट कर दूंगा, वो भी आपके 2, 4, 6 3 सब्जेक्ट में। बीटेक पॉलिटेक्निक वाली क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं आपकी। तो आप इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में।